पास्टर उशिता बेंजामिन आप सबों का बहुत स्वागत करती हूँ आज की लाइव आराधना में, लाइव वर्शिप सर्विस में। खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने हमको ये मौका दिया है कि हम उसके समीप आ सकते हैं, उसके करीब आ सकते हैं। आइए मिलकर के दुआ करेंगे। जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, कहीं भी देख रहे हैं, हो सकता है अस्पताल के बिस्तर से देख रहे हो सकता है अपने घर से देख रहे हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं वहां से देख रहे हैं, हो सकता है आप जिंदगी के बड़े मुश्किल पड़ाव से जा रहे हैं और तब मुझे देख रहे हैं। पर मैं खुदावंद का हाथ उठा करके धन्यवाद करती हूँ कि आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दूर और पास का खुदावंद है और उसकी करुणा सदा की है। अपने हाथों को उठा लीजिए और कहिए, खुदा बाप अपनी हुजूरी से मुझे भर दे। मेरा दिल बहुत भारी है, मेरे दिल बहुत टूटा हुआ है, या हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, बट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज समथिंग दैट जस्ट हील्स एंड फिल्स अस विद पावर। आइए दुआ करेंगे और उसकी हुजूरी को अपने जीवन में मांगेंगे। खुदा बाप, हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरी हुजूरी में, तेरी मौजूदगी में खुदावंद आनंद की भरपूरी होती है। खुदावंद दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज की इस शाम में हम अपने दिल को खोल रहे हैं। खुदा बाप, हमारा पथरीला दिल ले ले और मांस का हृदय हमें दे और तेरी हुजूरी हमारे ऊपर जोरावर रीति से आए। खुदा बाप, आज हम अपने दिलों को खोल रहे हैं कि तुम्हारे घरों में, हमारे ऊपर, हमारी शादियों में, हमारे परिवारों में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे लोगों पर, खुदा बाप हमारे देश में, खुदा बाप तू एक बड़ा काम करेगा। तेरा पवित्र आत्मा हम पर मंडराएगा और खुदा बाप कुछ नया बन जाएगा। खुदा बाप, हमें विश्वास है कि आज तेरा पवित्र आत्मा हम पर मंडरा रहा है और जब हम अपनी आराधना तेरे समक्ष ला रहे तो उसको कबूल कर। हम पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मा और सच्चाई में आराधना कर सके। खुदावंद दुआ करती हो शैतान की हर रीति और नीति को जो इस लाइफ सर्विस के अगेंस्ट है, उसको यीशु के नाम से बांधते हैं। खुदा बाप, हर टेक्निकल एरर को, हर इलेक्ट्रिकल एरर को, खुदा बाप हर मौसम की खराबी को, हर इंटरनेट स्पीड इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते बिना किसी बाधा के ये आराधना पूरी हो पाएगी। यीशु के लहू को खुदा बाप इस पूरी लाइव आराधना पे, इस विसिनिटी पे मांगते हैं, इस जगह पे मांगते हैं और दुआ कर रहे हैं खुदावंद कि आज एक एक जन जो इस लाइव सर्विस में जुड़ेगा, खुदा बाप तेरी सामर्थ, खुदा बाप तेरा आश्चर्य कर्म, खुदा बाप तेरी अद्भुत सामर्थ हम पर उतर आएगी। अपने बंदे को खूब इस्तेमाल करना आज और उसकी कमजोरी में अपने बल को सिद्ध करना। खुदा बाप, हम तैयार हैं, हमसे बात कर। बहुत से लोग आज नजात पाए, यीशु को जान पाए और अपनी जिंदगी में तेरे दर्शन को पा पाए। लॉर्ड, वी रिसीव एवरीथिंग दैट वी आस्क्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, एक एक चीज जो हमने मांगी है वो धन्यवादता के साथ विश्वास से ग्रहण कर लेते हैं प्रार्थना में और जानते हैं कुछ नया होने पर है, यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया है, इस लाइव सर्विस को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर से इसको शेयर करिए। आज खुदा बाप कुछ नया करने पर है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां कहीं भी देख रहे हैं, खुदा बाप आपको अपनी सामर्थ से भर दे। कल ही हमने पढ़ा था कि जब मैं मूर्छा खाऊं, जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो प्रभु मुझे उस चट्टान के पास ले जाओ जो मुझसे ऊंची है। जी हाँ, यीशु एक चट्टान है जो हमसे ऊंची है। आइए आज उस चट्टान के पास एक बार फिर से दौड़ के जाएंगे और उससे अपनी सहायता को पाएंगे। Let's worship the Lord. Share this word. It's going to be powerful. Let's worship. तू कहता है
Yes, my Lord, तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, Yes, my Lord, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, Yes, my Lord, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में Yes, my Lord, तू ही मेरी चट्टान,
मुझ पर तेरा बस ना चल सका। मेरे घर पे भी नहीं खुदा ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका। Yes my Lord, I declare it. मुझ पर तेरा बस ना चल सका। Yes my Lord, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ खुदावन, हर जिंदगी में अलग किस्म के उफान उठते हैं। हर जिंदगी में लोग अलग अलग शस्त्रों और अस्त्रों का सामना करते हैं खुदा बाप, जो शैतान उनकी ओर फेंकता है। पर खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास की ढाल के द्वारा शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा दो। खुदा बाप आज हम विश्वास करते हैं कि जब हम यहाँ पर तेरी आराधना कर रहे हैं, खुदा बाप एक जलता हुआ तीर जो शैतान ने हमारे अगेंस्ट खुदा बाप लॉन्च करा है कि वो हमें आकर के जला दे। खुदा बाप हम विश्वास करते हैं कि खुदा बाप ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो हमारे विरोध में सफल होएगा, जो हमारे परिवारों के विरोध में सफल होएगा, जो हमारे बच्चों के विरोध में सफल होएगा। खुदा बाप हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि यीशु के लहू ने हमारी आत्मा के दुश्मन को हराया है। तेरे वचन में लिखा है that when the enemy comes, the spirit of the Lord will raise a standard against him. हाँ खुदा बाप हम विश्वास करते हैं जब दुश्मन हर ओर से आएगा, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा खुदा बाप उसके अगेंस्ट में एक दीवार खड़ा कर देगा। खुदा बाप शैतान आएगा तो हमको नाश करने, पर नाश ना कर पाएगा, क्योंकि खुदा बाप हमारा भरोसा तो तुझ पर है और हमारी आशा तुझसे लगी है। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कि आग के भट्टे में भी तू हमारा खुदावंद उतना ही सामर्थी है। खुदावंद अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। एंड आई बिलीव गॉड that as we were worshiping tonight, जब हम आराधना कर रहे थे और अब जब तेरा वचन सुनेंगे लोग चंगे हो जाएंगे। खुदा बाप बिगड़ी बन जाएगी। खुदा बाप जो परिवार टूट गए हैं वो संभल जाएंगे। खुदा बाप जो आंसू बह रहे हैं वो आज तू पोंछ देगा। खुदा बाप कोई नहीं ये कर सकता, सिर्फ तू कर सकता है। खुदा बाप कोई नहीं कर सकता ये, पर तेरा आत्मा कर सकता है। खुदा बाप आज जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ कि तेरी सामर्थ इसी समय उस जगह पहुंच जाए। तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, और दुआ करती हूँ जब वो तेरे वचन का प्रचार करता है, खुदा बाप एक एक वचन पास्टर पीटर बेंजामिन के मुख से जो निकले वो तेरी ओर से हो। खुदा बाप आज उनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करना। खुदा बाप दुआ करती हूँ कि जब तेरे वचन को बोले तो हम रिसीव कर सके। शैतान की हर रणनीति को यीशु के नाम से बांधते हैं। अंधकार की हर सामर्थ को, हर टेक्निकल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिकल, मौसम की खराबी को, इश्यूज को यीशु के नाम से बांधते हैं और विश्वास जानते कि आज एक बार फिर से तू शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देगा और हम
आसमान से शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखेंगे जब लोग उद्धार और नजात पाएंगे और तेरी सामर्थ को पाएंगे। I speak your power, I speak your anointing, तेरे अभिषेक को बोलती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि अभिषेक ही है जो बोझ को, जो जुए को तोड़ देता है। Let your anointing break the yoke tonight. It's not about us, God. It's about you. We receive your power. यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Share this word. May the Lord bless you. Praise the Lord. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने पे है, परमेश्वर आज आपको बरकत देने पे है। आज का ये कलाम मैंने अपने पूरे हृदय से आपके लिए तैयार किया है, ये जानते हुए कि परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा किसी को छूने पे है। This is a very, very important subject that I'm going to share with you, and I believe that God's Spirit is right now here. मैं चाहता हूँ आपकी स्क्रीन पे इस समय आज का मैसेज है उसे देखें और इस मैसेज को मेरे साथ रिपीट करें। तेरे विरुद्ध हथियार चलेगा जरूर पर सफल ना होगा। That's right. That's right. आपके विरुद्ध हथियार चलेगा जरूर पर कलाम कहता है वो सफल ना होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना मांगता हूं। Directly I want to take you to the verse. Isaiah chapter 54 and verse 17. It's a very, very powerful verse. और मैं चाहता हूं इस वर्स पे आप अपना ध्यान लेके जाएं और इस वर्स को ध्यान से पढ़ें। कई बार आपने इस वर्स को पढ़ा होगा, पर आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप इस वर्स की गहराई में उतर पाएंगे। I want you to read that. और मैं धीरे धीरे करके इस वर्स को आपके सामने रखूंगा और मैं विश्वास करता हूं इस सीजन के अंदर जिसमें आज आप बने हुए हैं, ये वर्स आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुदा के लोगों, जब मुश्किलें चारों ओर से घेरी हो ना, तो परमेश्वर के वचन को पकड़ लो, उसके वचन की सामर्थ्य में अपने आप को लपेट लो। जब खुदा के वचन से अपने आप को घेर लोगे, जब उसके वायदों से अपने आप को घेर लोगे, मैं सच बताना मांग रहा हूं, जैसे भी गाना गा रहे थे ना कि कोई अस्त्र काम ना करेगा, कोई शस्त्र काम ना करेगा, वाकई में कोई अस्त्र और शस्त्र काम नहीं करेगा। यशाया उसका 54वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना रहेगा, वो होएगा ही नहीं सफल। कलाम बता रहा है कि शैतान आपके और मेरे लिए हथियारों को तैयार कर रहा है। इस सीजन के अंदर एक के बाद एक षड्यंत्रों को हथियार के रूप में तैयार कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको मैसेज की गहराई में लेके चलूं, मैं चाहता हूं इस शब्द हथियार का आप मतलब समझें। हथियार को या वेपन को जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है an article or a substance or a utensil or a vessel. जब बाइबल में इस वर्ड का आप शब्द ढूंढते हैं, इस शब्द का मतलब ढूंढते हैं, तो बाइबल में वेपन का जो अर्थ है, that is an article, utensil or a vessel. हालांकि जब हम इस शब्द वेपन या शस्त्र के बारे में बात करते हैं तो हम नॉर्मल आर्टिकल के बारे में बात नहीं करते हैं। हम एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में या हम ऐसी वस्तु के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन के लिए घातक हो सकती है। जब मैंने इसका अर्थ समझा और मैं इसको सोचने लगा, कुछ देर के लिए मनन करने लगा, जैसे कि कई बार जब आप वचन पढ़ते हैं तो खुदा का रूह पता क्या करता है, आपको किसी एक जगह पे ले जाके ठहरा देता है और वो चीज आपकी नजर में लगती रहती है जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस बहाव में जाके उसका अर्थ समझे ना। When I was reading this verse, continuously खुदा मुझसे कह रहा है
इसका मतलब समझ, हथियार का मतलब समझ। क्योंकि जब आज के टाइम में हम हथियार की बात करते हैं या वेपन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मिसाइल आ जाएंगी, रॉकेट लॉन्चर्स आ जाएंगे, अलग अलग करके आर्म्स और एम्यूनेशंस आ जाएंगे। पर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपको रॉकेट दिखाई देने लगे, रॉकेट लॉन्चर्स दिखाई देने लगे, बंदूकें दिखाई देने लगे, हैंड ग्रेनेड्स दिखाई देने लगे, क्योंकि दिख रहे हैं, आप उनसे बच के निकल जाएंगे। पर जब कलाम वेपन्स की बात कर रहा है तो वो खाली उन दिखने वाले वेपन्स की बात नहीं कर रहा है। कलाम जब बात कर रहा है तो कुछ ऐसे वेपन्स की भी बात कर रहा है जो दिखते नहीं है। Slowly and gradually, science progressed over the span of time. जितने भी लोग एक युद्ध में जाते हैं या रणभूमि में जाते हैं युद्ध करने के लिए, उनको सबसे ज्यादा खतरा पता किन से होता है? उन बंदूकधारियों से नहीं होता है जो उनके सामने बंदूक खड़े हुए ताने रहते हैं। उनसे खतरा पता क्यों नहीं होता है कि जितनी बंदूकों की गोलियां उनकी बंदूक में होती हमारी बंदूक में भी हैं। दुश्मन को जब आप अपने सामने देखते हैं पाती बांधे खड़ा हुआ है और उनके टैंकर्स देखते हैं और देखते हैं उनके पास 10 टैंकर हैं, तो आपको उन टैंकर्स से बहुत घबराहट नहीं होती क्योंकि 10 आपके पास भी पीछे खड़े हुए हैं। पर घबराहट आपको दुश्मन के उन वेपन्स या उन चालों से होती है जो दिखते नहीं है। दुश्मन की गोली से जो नाश हो पाता है वो कई बार लैंड माइंस से नाश हो जाता है जो जमीन के नीचे गड़ी होती हैं, क्योंकि वो दिखती नहीं है। सबसे भयानक शस्त्र वो होते हैं जो दिखते नहीं हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और उससे भी भयानक शस्त्र वो होते हैं जो दिखते हैं पर ऐसा लगता है कि शस्त्र हैं ही नहीं। I pray you would understand that one. मैंने बोला एक शस्त्र होता है जो दिखता है, जिसका आप सामना करते हैं, आप उससे डरते नहीं हैं। दूसरा भयानक शस्त्र होता है जिनको आप देख नहीं सकते हैं, पर उससे भी भयानक शस्त्र मालूम क्या होता है? जो दिखता बड़ा फ्रेंडली है, पर अगर आपने उसको शस्त्र ना समझ के अपने हाथ में ले लिया, you are gone. जब यहां पर शब्द को वेसल बोला गया है या बर्तन बोला गया है, तो बर्तन एक ऐसी चीज होती है जो बड़ी फ्रेंडली दिखती है। बर्तन तो फ्रेंडली दिखता है, पर शैतान उसको जो बड़ा फ्रेंडली दिखता है कई बार आपके लिए इस्तेमाल करता है आपके अगेंस्ट में, और आपको मालूम ही नहीं ये शस्त्र था। आप तो सोच रहे थे पानी की बोतल है, मुझे प्यास लग रही है। I was looking at a documentary, एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, जर्मन इन्वेजन की। जब जर्मन ने स्कॉटलैंड इन्वेड किया तो वहां पर स्कॉटलैंड में एक बहुत जबरदस्त सिपाही था जिसने अकेले 20 जर्मन्स को धोखे से फंसा के एक कमरे में बंद कर दिया, और फिर अपने स्कॉटलैंड के दोस्तों को बुला के या सोल्जर्स को बुला के उन 20 को उनके हवाले कर दिया, अकेले बंदे ने। पर मजे की बात मालूम आपको क्या है? जब ये सारे 20 के 20 कैदी पकड़े गए और ये हवालात में बंद हो गए, तो ये बंदा जिसने, इस सिपाही ने जिसने 20 को अकेले पकड़ लिया था, 20 लोगों को अकेले पकड़ लिया था, ये उस कमरे में ठहरा रहा जहां पर उनको लॉक किया था। उन्हीं के कमरे में, जर्मन के कमरे में ही स्कॉटलैंड वाले सिपाही ने उनको बंद कर दिया था। और वहां पर उनको बंद करने के बाद ये बड़े आराम से अपनी पीठ थपथपाते हुए, सीना थपथपाते हुए उस कमरे में घूम रहा था। और जब वो उस कमरे में घूम रहा था तो उस कमरे में उसने देखा कि विस्की की ढेर सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। उस समय की सबसे अच्छी विस्की या सबसे अच्छी शराब। सोल्जर, खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, 24 घंटे युद्ध में फंसे हुए हैं, और ऐसे समय में अगर आपको
सबसे अच्छा ब्रांड वहां मिल जाए पीने के लिए, खासतौर से आप अगर सिपाही हैं तो आपको तो ऐसा लगेगा जैसे कि सर कढ़ाई में और क्या कहते हैं वो सारा घी और उंगलियां कढ़ाई में. He felt like that. उसे ऐसा लगा आज तो बस मजा ही मजा है, मौज ही मौज है ना, मौज ही मौज. तो वो उन विस्की की बॉटल्स को उठाता है और पी लेता है खटाखट. पर उसको यह नहीं मालूम होता है कि जब जर्मन्स पकड़े गए थे तो उनने जानबूझ के वहां विस्की की बॉटल्स रखी थी और उन विस्की की बॉटल में जहर मिला दिया था. इट लुक्ड फ्रेंडली. इट लुक्ड फ्रेंडली. इट लुक्ड फ्रेंडली. कम ऑन, राइट, फ्रेंडली फ्रेंडली. मैं आज आपको यह सिखाना मांग रहा हूं कि शैतान जब आप पे अटैक करने के लिए आएगा, कुछ ऐसे शस्त्रों को लेके आता है जिन्हें आप देख सकते हैं, आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं. कुछ ऐसे शस्त्रों को लेके आता है जिनको आप नहीं देख सकते, अर्थात उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं. और कुछ ऐसे शस्त्रों को लेके आता है जो बिल्कुल आपके दोस्त जैसे लगते हैं, पर जब आप उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपको घात कर देते हैं. कहने का मतलब यह है कि हर लेवल पे जो कोई भी शस्त्र शैतान आपके विरोध में लेके आएगा, चाहे धोखा देके, चाहे आंखों को धोखा देके, चाहे आपको आंखों धोखा देके, वो इस्तेमाल आपके विरोध में जरूर करेगा पर काम नहीं करेगा. It won't work. क्योंकि जो मेरी आंखों से बच जाएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आसमान के खुदा की आंखों से वो नहीं बचेगा. कोरोना वायरस दिख नहीं रहा है, अटैक जरूर कर रहा है. लिसन, अटैक करेगा जरूर, काम नहीं करेगा. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गिव हिम द ग्लोरी. अटैक करेगा, काम नहीं करेगा. And I want to show you today from the word of God कि खुदा अपने वचन का पक्का है. वो जब अपने लोगों से वादा करता है तो उस पे बना रहता है. कलाम बता रहा है, खुदा का खादिम कलीसिया को कह रहा है कि तेरे विरोध में कोई शस्त्र जो बना है वो काम ना करेगा. I love that. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने, तो जैसे ही मैंने सोचा जितने, तो समझ में आ गया कुछ दिखने वाले हैं, कुछ नहीं दिखने वाले हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं जो दोस्त है, पर खुदा बता रहा है जो दिख रहा हो, जो ना दिख रहा हो, जो बिल्कुल फ्रेंडली दिख रहा हो, पर है हथियार, जितने भी हथियार बने हैं, none of it. जितने भी, come on say जितने भी. Come on, जितने भी हथियार, जितने भी हथियार, जितने भी हथियार, जितने भी हथियार, कुछ ऐसे जो दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं, कुछ ऐसे जो दोस्त के रूप में आ रहे हैं, कुछ ऐसे जो हमारी मदद के रूप में आ रहे हैं. अलग अलग किस्म के हथियार हैं जो दुश्मन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, शैतान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, पर आसमान का खुदा बता रहा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसमें से नंबर 1 में से, नंबर 2 में से, नंबर 3 में से, अगर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की कैटेगरी है, उनमें से कोई भी, कम ऑन somebody से, कोई भी, ये पैसे का ना, ये वाला काम नहीं करेगा, ये बीमारी का ना, ये बीमारी वाला ना, आएगा, come on say that, आएगा, come on somebody say that, आएगा, कोरोना बगल में भी होएगा, इधर भी होएगा, उधर भी होएगा, हार्ट प्रॉब्लम यहां पर भी दिख रही होगी, वहां पर भी दिख रही होगी, सांसें इधर भी बंद हो रही होंगी, उधर आएगा, come on somebody help me with this one, आएगा, शस्त्र आएगा, चलेगा, काम नहीं करेगा. विश्वासियों मेरी बात को मान लो, काम नहीं करेगा. डिपेंड करता है कि तुम क्या खुदा के सामने अपने आप को झुका रहे हो और कह रहे हो I believe you God. What you said, I believe you God. वचन के पीछे छुपना सीखिए. Come on, I'm telling you something. वचन के पीछे छुपना सीखिए. ये परमेश्वर का वचन है, अपने दिल से लगा लीजिए. कहते रहिए, काम नहीं करेगा. Come on somebody, I'm saying it to you. I would not fight the devil. I would hide behind the shield of the word of God. मैं शैतान से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा. मैं शैतान से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा. मैं तो खाली उसके वचन पे खड़ा रहूंगा. Oh God. Listen. कितने भी अच्छे तैराक क्यों ना हो, समुंदर में बिना नाव के रहोगे, डूब जाओगे. कुछ घंटे बाद 1 दिन तक रह लोगे पानी में अपनी ताकत पे, 2 दिन तक रह लोगे पानी में अपनी ताकत पे, 3 दिन तक भी रह लोगे अपनी ताकत में, 7-8 दिन भी रह लोगे. पर एक बात बताऊं, अगर नाव पे चढ़ जाओगे, come on somebody,
खुदा का कलाम वचन, right. खुदा का वचन ये That's नाव है, right. That's right. खुदा का वचन ये नाव है। अगर नाव पे चढ़ जाओगे तो ये नाव तुम्हें संभाल लेगी। अपनी ताकत के ऊपर ईमान मत करना, परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान करना, उसकी प्रॉमिस के ऊपर ईमान करना। जब डॉक्टर रिपोर्ट बता रहा हो और बता रहा हो ये खराब है और वो खराब है, जब इंडिया की गवर्नमेंट बता रही हो कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, गवर्नमेंट्स फेल हो सकती हैं, पास्टर्स के वर्ड फेल हो सकते हैं, डॉक्टर्स की बातें फेल हो सकती हैं, पर आसमान के खुदा का वचन जब जाता है बिना सर के नहीं लौटता है। उसका कलाम है, वो संभालने की ताकत रखता है। Come on somebody, help me with this one. This is very important. आएगा पर काम नहीं करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उसके वचन से घेर लिया। बोलिए वचन से घेर लिया। Come on somebody. वचन से घेर लिया, वचन से घेर लिया, वचन से घेर लिया, वचन से घेर लो अपने आप को। दाऊद ने अपने आप को वचन से घेर लिया था। पता क्या कह रहा था? चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होके भी चलूं। अंधकार की वादी को देखता होगा यूं करके, अंधकार की वादी बोलते होगी तुझे खा लूंगा, तुझे खा लूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी, नाश कर दूंगी, यहां से तू कदम नहीं रख पाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। अंधकार की वादी में जाता था, लेफ्ट और राइट देखता था, अंधकार को देखता था, शत्रु को देखता था, परेशानियों को देखता था। पता क्या कहता था? जब अंधकार को देखता था कहता था मेरा यहोवा, कम ऑन समबडी, आई लव दैट। अंधकार को देख रहा है, मौत को देख रहा है, वादी को देख, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में से होके भी चलूं, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में, कम ऑन समबडी, मैं अंधकार की वादियों में से होके, मैं अंधकार की वादियों में से होके भी, मैं अंधकार की चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में से होके भी चलूं तो भी मैं वचन पे खड़ा रहूंगा, तो भी मैं खुदा पे खड़ा रहूंगा। कम ऑन समबडी, तो भी दिख रहा है, 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 चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा लपेटे हुए है, अंधेरे के बीच में है। आपको एक बात बताऊं, मैं परेशानी के बीच में हूं, मैं बीमारी के बीच में हूं, मैं आर्थिक तंगी के बीच में हूं, मैं परेशानियों से घिरा हूं, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में से होके भी चलूं, घिरा रहूं, तो भी हानि से ना डरो। ओ माय गॉड, इसे मालूम है मैं घिरा हुआ परेशानियों से चलूंगा तो भी ना डरूंगा। मालूम क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा मेरे साथ है। Hide yourself in the word of God. Hide yourself in the word of God. वचन चलेगा, दुश्मन का शस्त्र चलेगा, पर वचन के खिलाफ काम नहीं कर सकता। Come on somebody, receive it in your spirit. You're sitting down in your house, आप डर रहे हैं हमें कोविड तो नहीं हो गया, आप डर रहे हैं हमारा पैसा तो अब नहीं खत्म हो जाएगा, आप अपने आप को बता रहे हैं, सब नेगेटिव बातें बता रहे हैं। आपको मैं बताना मांगता हूं, ये सारे नकारात्मक बातें शैतान आपके कानों में डाल रहा है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके कानों में विश्वास की बातें डालने के लिए आया हूं। मैं पॉजिटिव रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉजिटिव रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विश्वास में बने रहिएगा। बहुत डिफरेंस है पॉजिटिव रहने और विश्वास में बने रहने। जब आप बोलते हैं मैं पॉजिटिव हूं तो आप बोलते हैं मैं अपनी ताकत पे भरोसा करता हूं, पर जब आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं तो आप बोलते हैं मैं खुदा की ताकत पे विश्वास। Come on somebody, that's powerful. No. I'm not asking you to be positive, be positive, be positive। तो वो बोलते हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि विश्वास होता क्या, पर जिनको मालूम है विश्वास क्या होता है, वो बी पॉजिटिव पे विश्वास नहीं करते हैं, वो तो विश्वास करते हैं आसमान के खुदा पे। बी पॉजिटिव का मतलब है कि मैं अपनी ताकत पे ईमान रखता हूं। या पॉजिटिव रहो, तुम कर लोगे। ना, मैं मालूम है, मुझे मालूम है मेरी कितनी औकात है, मुझे मालूम है मैं कोरोना वायरस के सामने ठहर नहीं सकता हूं यार, मुझे मालूम है बीमारी के सामने ठहर नहीं सकता हूं यार, मुझे मालूम है आर्थिक तंगी के आगे ठहर नहीं सकता हूं यार, मुझे मालूम है मैं पॉलिसीज के आगे दुनिया की ठहर नहीं सकता हूं, मुझे लोगों के सामने ठहर नहीं पाऊंगा, मैं उस शैतान के सामने ठहर नहीं पाऊंगा, शस्त्र के सामने ठहर नहीं पाऊंगा, गोलियत के सामने ठहर नहीं पाऊंगा। पर मुझे ये मालूम है अगर आसमान का खुदा मेरे साथ है तो ये मेरा मुखालिफ गोलियत है कौन, इसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं नहीं, आसमान का खुदा मदद करेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड, not by my own might. इसलिए खुदा का खादिम बोल रहा था, not by might, not by power, but by the spirit of the Lord. Come on somebody, give him the clap and give him the glory. Say thank you Jesus. ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। Hallelujah. Wrap yourself in the word of God. शस्त्र बनेगा तो काम नहीं करेगा। Come on, receive it in your spirit. Receive it in your spirit. Nurses, doctors, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेडिकल स्टाफ्स में आपसे बात कर रहा हूं, पुलिस में काम करने वालों, गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करने वाले जजेस, मैं आपसे बात कर रहा हूं। डोंट वरी, कोरोना पॉजिटिव निकल आया है और घर में मातम होने लगा, कोरोना पॉजिटिव आ गया है, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? क्या लिखा है यहां? क्या लिखा है यहां? कलाम में क्या लिखा है? कोई भी शस्त्र
अपनी आंखों में देखिए, इस बात को समझिए, कोई भी शस्त्र, 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 ये कलाम बता रहा, कोई भी शस्त्र, कोई भी शस्त्र, यस जीसस, कोरोना पॉजिटिव आ गया, कोई भी शस्त्र यस, आ गया है, काम नहीं करेगा। खुदा का रूह घेर लेगा, उसका लहू घेर लेगा, तुम्हारे परिवार को बचा के रखेगा। कोई भी शस्त्र काम ना करेगा। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से, कोई भी शस्त्र काम ना करेगा। कम ऑन, कोई भी शस्त्र काम ना करेगा, 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 कोई भी शस्त्र काम ना करेगा। नो वेपन, नो वेपन, नो वेपन, नो वेपन। कम ऑन, लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप टू द लॉर्ड। बोले खुदा बाप, कोई भी शस्त्र, 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 कोई भी शस्त्र। कम ऑन बेटा, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गिव इट अप, गिव इट अप, गिव इट अप, लिफ्ट अप योर हैंड्स, लिफ्ट अप योर, कोई भी शस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी शस्त्र। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कोई भी शस्त्र, 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 कोई भी शस्त्र। हाँ, पैसे का, पैसे का, ना 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 ना, इट कैन नॉट वर्क अगेंस्ट मी। बीमारी का, नो 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 नो, इट कैन नॉट, इट कैन कम बट इट वोंट। कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू समबडी हु इज वेरी स्कैर्ड राइट नाउ। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो बहुत डर गया है, वो जो बहुत घबरा गया है, वो जो बहुत परेशानी के अंदर बैठा हुआ है, वो जो दुबका बैठा हुआ है। शैतान खौकी मार तो रहा है, पर मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूं, वो जैसे खौकी मार रहा है वैसे ही चला भी जाएगा, वैसे मुंह बना के। Come on somebody, give him the glory and give him the honor because he deserves it. बोलो खुदा बाप, कोई भी शस्त्र काम ना करेगा। I want you to stand on the word of God in this night. मैं चाहता हूं कि आप उस वचन के ऊपर खड़े हो जाएं, बोल दे खुदा बाप, कोई भी शस्त्र काम ना करेगा, कोई भी शस्त्र काम ना करेगा मेरे परिवार के विरोध में, मेरे बच्चे के विरोध में, मेरे पैसे के विरोध में, मेरी कलीसिया के विरोध में, मेरी जॉब के विरोध, कोई भी, कोई भी, कोई भी। शैतान रोज रात में आके तुम्हें कान में बोल रहा है, कल जब उठोगे ना, दूसरा शस्त्र तैयार किया है। रात में सोने से पहले तुम्हारे कान में फुनकियां देके जाता है, पता क्या बोल के जाता है? सुबह बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। उठोगे ना, सुबह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचेगा सुबह, तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा सुबह, तुम्हारी जॉब नहीं बचेगी कल, ये साल निकल नहीं पाएगा। ये शैतान कह रहा है, खुदा का कलाम बोल रहा है, कोई भी शस्त्र। कम ऑन, इज देयर एनीबॉडी हु बिलीव्स इट? God is more powerful. I'm talking to you who is watching me. God is more powerful. Don't you believe what devil spoke? जो शैतान बोल रहा है उस पे विश्वास करोगे? जो सालों से खुदा कह रहा है उस पे विश्वास करोगे? तुम्हारा चुनाव है। शैतान की बात पे कर लो विश्वास, धूर्त की बातों पे, झूठे की बातों पे, जो स्वभाव से झूठा है उसकी बातों पे विश्वास करोगे, कलाम की बातों पे विश्वास करोगे। परमेश्वर झूठा नहीं है और वो झूठ नहीं बोलता है। मैंने इस कलाम को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अपने दिल पे रखा है। कोई भी शस्त्र मेरे विरोध में काम ना करेगा। घोर अंधकार की वादी से होके भी जाऊंगा, मौत की वादी से होके भी जाऊंगा, मौत घेरे होगी, अंधेरी वादियां घेरी होंगी, कोई भी शस्त्र काम ना करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। I'm talking to somebody who is going through something very, very deadly. मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनकी आंखों से आंसू अब खत्म होने लगे हैं दर्द में रह रह के। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो तकलीफ में रह रह के परेशान हो गए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक शस्त्र काम ना करेगा। No one, not one, not one. यीशु मसीह ने पता अपने चेलों से, अपने विश्वासियों से क्या कहा है? मरकुस 16 में कहने लगा, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, और अपने चेलों से जो बात कर रहा है आज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप उसके चेले हैं। कहने लगा मरकुस 16 उसकी 18वीं आयत में, मार्क चैप्टर 16 वर्स 18, तुम सांपों को उठा लोगे और यदि नाशक वस्तुएं भी पी जाओ तो अभी तुम्हें कोई हानि ना होगी। सांपों को उठा लोगे, you will pick it in the hands. मतलब मालूम क्या? जिनसे तुम भागते हो उनको हाथ में लेके खेलोगे। Oh my goodness, oh my goodness. एक ऑर्डिनरी आदमी सांप को देख लेता है, अचानक से भागने लगता है, पर विश्वासियों के लिए मालूम क्या लिखा है? वो काम जो दूसरों के लिए मुश्किल होगा उनको तुम पूरा कर लोगे।
Oh my goodness. Oh my goodness, this was better than your yes and amen wherever you are watching me. I am telling you, nurses, आप जाएंगे जहां पर और nurses जाने में कतराएंगी. खुदा की nurses, आप लोग जाएंगे, आप treat करेंगे, आप वापस आएंगे. आप ऐसे खेलते हुए, सांपों से खेलते हुए बाहर निकल आएंगे, आपको असर नहीं होगा. You will go and you will come victorious, and God will preserve you. God will preserve you with the help of the Lord. दाऊद कहने लगा, तेरी मदद से, तेरी मदद से सांपों को उठा लोगे, तकलीफों को उठा लोगे, मुश्किलों को उठा लोगे. आई एम टॉकिंग टू समबडी जिनको परेशानियों को उठाना उसका दूसरा नेचर बन जाता है. मैं आपको खुदा के खादिम से मिलाना मांगता हूं. उसको सांपों को उठाने की आदत बन गई थी, यानी कि तकलीफों से जूझने की आदत बन गई थी, क्योंकि उसे मालूम था शैतान तो खाली अस्त्र शस्त्र बनाता और चलाता है, पर मेरा खुदा उन सब से मुझे बचाता है. सुनिएगा फिर से, शैतान तो ढेरों किस्म के अस्त्र शस्त्र बनाता और चलाता है. बोलिए बोलिए, शैतान तो ढेरों अस्त्र शस्त्र बनाता और चलाता है. बोलिए फिर से, शैतान तो ढेरों अस्त्र शस्त्र बनाता है और चलाता है, पर मेरा खुदा उन सब से बचाता है. और उनमें से एक भी, और उनमें से एक भी, और उनमें से एक भी, और उनमें से एक भी मेरे विरुद्ध काम ना कर पाता है. Come on, give him the glory now. Lift up your hands and give him the highest praise wherever you are. बना ले शैतान जो भी बनाना है. I don't care. I trust only one thing and in one God. मुझे उसके वादे पे भरोसा है, मुझे उसकी बात पे भरोसा है. सामर्थ रखता है. एक के बाद एक परेशानी आएगी. मालूम क्यों? शैतान तुमसे क्यों डरा हुआ है, क्यों खिसियाया हुआ है? पास्टर समझ में नहीं आता है. एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी क्यों आ जाती है? एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी में आ जाते हैं हम. दूसरी बस खत्म ही होती है, तीसरी ऐसा लगता है दरवाजे पे खड़ी दस्तक दे रही है. आई डोंट नो पास्टर, समझ में नहीं आ रहा है. एक के बाद एक परेशानी क्यों? पहले मेरी बेटी, फिर मेरा पति, फिर मेरा घर, फिर मेरी नौकरी, पता नहीं एक के बाद एक क्यों. तुमको क्या लगता है तुम ऑर्डिनरी हो? तुमको क्या लगता है तुम ऑर्डिनरी हो? तुमको क्या लगता है तुम साधारण हो? अरे कुछ होगे, इसलिए तो शैतान तुम्हारे जीवन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है. अरे उसे हाथ धो के पड़े रहने दो, खुदा नहला धुला के उसे मार के भगाएगा तुम्हारे सामने से. एक तरफ से शत्रु आएगा, 7 तरफ से भाग के जाएगा. आसमान का खुदा तुम्हें बचा के रखेगा, इस बात को समझ लो. आएगा, शैतान आएगा, अपने अस्त्र और शस्त्र को लेके आएगा, पर जैसे लेके आया है ना, वैसे ही भागता हुआ नजर भी आएगा. दुश्मन एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से भागेगा. कलाम बताता है. Come on, somebody receive it in your spirit. खुदा बाप शैतान एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से भाग के जाएगा. एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से भागेगा. एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से भागेगा. एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से भागेगा. बोलिए, रिसीव करिए इस वर्ड को. एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से जाएगा. एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से जाएगा. एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से जाएगा. आसमान का खुदा मेरे साथ है. Come from one side, 7 तरफ से भाग के निकलेगा. पौलुस खुदा का जबरदस्त खादिम. प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय. ढेरों दिनों तक समुद्र के तूफान में फंसा रहा, और हालत यह हो गई थी कि जिस नाव पे बैठा हुआ था, या जिस जहाज पे समुद्र के बैठा हुआ था, उस जहाज का कैप्टन कहने लगा, जहाज बचेगा नहीं. जितने लोग इस जहाज में फेंक दो, खत्म कर दो, हल्का करने के लिए. पौलुस उसी जहाज में था. पता क्या कहने लगा? खुदा का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा हुआ था. आई लव दैट. खुदा का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा हुआ था और कहने लगा, उसने कहा है किसी की जान का नुकसान ना होगा. I love that. Can I prophesy over you? क्या मैं आपके लिए परमेश्वर की भविष्यवाणियों को बोल सकता हूं? खुदा का फरिश्ता आज भी खड़ा होकर बोल रहा है, तुम्हारा जहाज
समुद्र के तूफान में फंसा हुआ है और जहाज के मालिक कह रहे हैं पौलुस को जहाज से नीचे फेंक दो जहाज बचाने के लिए, पर पौलुस कह रहा है फरिश्ता आसमान के खुदा ने मेरे लिए भेजा था और उसने मुझे बताया है कि कोई हानि ना होगी। कैन यू रिसीव इट? तुम्हारा जहाज शायद मुसीबतों में फंसा हो, थपेड़े खा खा के टूट रहा हो, पर आज एक फरिश्ता तुमसे कह रहा है, खुदा का खादिम तुमसे कह रहा है, उसके मुंह में ये वचन जो परमेश्वर के हैं तुमसे कह रहे हैं कि फरिश्ते ने कहा है किसी जन की हानि ना होगी। Nobody will be lost in this battle. मालूम क्यों? इस युद्ध में किसी का नाश क्यों ना होएगा? क्योंकि आसमान के खुदा ने कह दिया है जहाज टूट जाएगा, मेरा पौलुस इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। The Lord is going to preserve you. नाव से निकलता है, जहाज किसी तरीके से कोने पे लगता है। कुछ लोग तो टूटे जहाज में से जो लकड़ियां निकलती हैं, बल्लियां निकलती हैं, उसके सहारे से एक छोटे से टापू पे तैरते हुए निकल जाते हैं। नाव का सरदार समझ जाता है पौलुस जिसको वो बंदी बना के लेके जा रहा है बंदी, पर बंदी गृह के अंदर भी और बंधवेपन के हालत में भी खुदा का कलाम इसके अंदर से काम कर रहा है। खुदा के लोगों, चाहे जितने बड़े बंदी क्यों ना हो और जितने बड़े बंधनों में क्यों ना बने हो, ढेरों तूफान आएंगे क्योंकि तुम खुदा को देखते हो, क्योंकि तुम उसके फरिश्ते को सुनते हो, क्योंकि तुम उसकी आवाज को पहचानते हो। तुम्हारी वजह से ना तुम्हारी हानि होगी ना किसी और की। रिसीव इट। यू स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट गॉड स्पोक टू यू, द होल फैमिली विल बी प्रिजर्व्ड। डिड यू हियर मी व्हाट आई सेड? पौलुस कहने लगा किसी की हानि नहीं होगी। पौलुस कह रहा था किसी की हानि नहीं होगी। पौलुस कह रहा था फरिश्ते ने कहा है हानि नहीं होगी। पौलुस कह रहा था फरिश्ते ने कहा है हानि नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज से आप ये वाली बात बोलिए। पास्टर पीटर बेंजामिन बोल के गए हैं कि खुदा ने उनसे बोला है हानि नहीं होगी। बोलिएगा, खुदा के खादिम ने बोला है हानि नहीं होगी। और अगर पौलुस ने कह दिया हानि नहीं होगी तो नहीं होगी। पास्टर पीटर ने खुदा से वचन लिया है, खुदा का वचन कह रहा है हानि नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं होगी। विश्वास तो करो। पर क्योंकि मैंने कहा है हानि नहीं होगी, इसका मतलब यह नहीं है वो शस्त्र दोबारा नहीं चलाएगा। किसी तरीके से लकड़ी के टुकड़े पे तैर तैर के लोग किनारे पहुंचे हैं और एक द्वीप में पहुंचे हैं। प्रेरितों का काम उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूं। जब हम बच निकले, Come on, somebody say that. जब हम बच निकले जब हम बच निकले, आपका दूसरा नेचर पता क्या होगा? आपका दूसरा नेचर, आपका दूसरा स्वभाव क्या बन जाएगा जब आप खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे? आप पौलुस की तरह बोलेंगे, जब हम बच निकले, जब हम बच निकले। लोग देख रहे होंगे, मरे नहीं। जब तुम निकल के आओगे तुम बताओगे जब हम बच निकले। Come on, somebody say. जब मैं बच निकला, जब मैं बच निकला। दुश्मन इंतजार कर रहा है, तुम वहीं आग के धधकते हुए भट्टे में से जब हम बच निकले, शेरों की मांद से जब हम बच निकले, जेल खाने में से जब हम बच निकले। पौलुस कह रहा है जब हम बच निकले, जब हम बच निकले। पौलुस कह रहा है जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलेती कहलाता है, मिलीते कहलाता है। और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की। जहाज के टूटने के बाद, तूफान में से बचने के बाद, जहाज के टुकड़ों पे तैरने के बाद मिलीते नाम के टापू पे पहुंचा है। और वहां पर कुछ जंगली इसका स्वागत कर रहे हैं और जंगली इसको कृपा दिखा रहे हैं। एक बात बता रहा हूं, एक तकलीफ से निकलोगे दूसरे में पड़ोगे। वो जो किसी के ऊपर कृपा नहीं दिखाते हैं तुम्हारे ऊपर दिखाएंगे। Come on, somebody give him the glory. Somebody give him the glory. उस हॉस्पिटल में जाओगे जहां तुम्हें कोई नहीं जानता है, खुदा वहां के लोगों को तुम्हारे लिए खड़ा कर देगा। Come on, receive it in your spirit. Receive it in your spirit.
तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहां कोई तुम्हें जानता नहीं है, तुम्हारा कोई सोर्स नहीं है, बाकी सब संतरी से लेके मंत्री तक अपना सोर्स लगाए हुए हैं। जंगली तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे। वो जो किसी के ऊपर नहीं दिखाते हैं ना दया, तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे। और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आह, सोच के देखिए, समुद्र के तूफान में कई दिनों तक लड़ते लड़ते शरीर का पुर्जा पुर्जा ठंड से ढीला हो गया था। एक बात बताऊं, वो जो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए लकड़ियां जला के आग लगाएंगे कि तुम्हारा शरीर गर्म हो सके। Come on, give him the glory. Receive it in your spirit. खुदा बाप, तू उन लोगों को मेरी मदद के लिए और मुझे आराम देने के लिए भेजेगा जो शायद किसी और के लिए नहीं खड़े होते हैं। Come on, receive it in your spirit that some blessing is coming my way. Some blessing मेरी जॉब पे बरकत आ रही है, मेरे बच्चे के ऊपर बरकत आ रही है, मेरे घर के ऊपर बरकत आ रही है। Believers कई बार बड़ी आशीषों को मालूम क्यों खो देते हैं? Because उनको सिर्फ ये लगता है कि खुदा अगर मुझे बरकत देगा तो किसी दूसरे बिलीवर से देगा। किसने कहा? शेरों को वेजिटेरियन बनाता है डैनियल के लिए, और कौओं को आज्ञा देता है, वो जो किसी को अपना खाना नहीं बांटते हैं, कि एलिया को जाके जैसी पूरी बोटी दी है वैसी की वैसी दे देना। पूरी पूरी बोटी मिलेगी, बोलिए पूरी बोटी मिलेगी। कम ऑन, पूरी बोटी मिलेगी, पूरी रोटी मिलेगी। एलिया को रोटी भी पूरी दी कौए ने आके, और बोटी भी पूरी दी। एक बात बता दूं आपको, जो किसी को नहीं खाना खिलाता तुम्हें खाना खिलाएगा। You know why? You belong to God. Lift your hands wherever you are sitting and say, खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूं मेरी रोटी में से कौवा टोट मार के थोड़ा सा टुकड़ा नहीं निकालेगा। कैसे करोगे मिनिस्ट्री पास्टर पीटर बेंजामिन? रुश्ता बेंजामिन, कैसे मिनिस्ट्री करोगे? कोविड का टाइम आ गया, चर्चेस लॉक हो गए हैं, लोग चर्च नहीं आ रहे हैं। लिसन, पीटर बेंजामिन और रुश्ता की तो कोई औकात नहीं है, पर आसमान के खुदा ने, जिसने इनको अपने हाथ में ले रखा है, उसकी औकात के सामने किसी की औकात खड़ी नहीं हो पाती। That's my Lord. और वो जो कहता है वो करता है। That's God. That's God. जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, ठंडा लग रहा था, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, सुनिएगा मेरी बात, पौलुस से कुछ नहीं कहा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो अभी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। 2 मिनट पहले जो लोग पौलुस को आराम दे रहे थे और उसके लिए लकड़ियां बटोर के उसमें आग लगा रहे थे, जैसे उसके हाथ में सांप को लिपटता देखते हैं, उसे हत्यारा कहते हैं। आपको मालूम है 2 मिनट पहले ये जंगली पौलुस के लिए लकड़ियां बटोर के आग क्यों जला रहे थे? सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने पौलुस को देखा था, अगर ये बच के निकल ही आया इतनी बड़ी तकलीफ से, डेफिनेटली खुदा का बंदा होगा। पर 2 मिनट बाद जब सांप को लपेटे हुए देखा और सांप को काटते हुए देखा, तो कहने लगे हत्यारा होगा। एक बात बताऊं, ना लोगों की बड़ाई पे जाइएगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ना लोगों की बड़ाई पे जाइएगा, ना लोगों की बुराई पे जाइएगा। ये तो खाली शैतान के अस्त्र और शस्त्र हैं जो आपको कभी उठाने की कोशिश करते हैं और उठा के जोर से पटकने की कोशिश करते हैं। आपने महसूस किया है, जब आप एक परेशानी से निकलते हैं और अभी सेटल ही हो रहे होते हैं, अभी बस थोड़ा सा आराम मिला ही था,
थोड़ी सी आग मिली ही थी। पौलुस थोड़ा सा अपने आप को और सेटल कर रहा था, थोड़ा सा और कंफर्टेबल कर रहा था, सोच रहा था थोड़ी से बंडल बटोर के डाल दूंगा तो थोड़ी ज्यादा आग मिल जाएगी, तकलीफ में हूं, थोड़ा सा और रेस्ट ले लूंगा, थोड़ा सा और आराम करूंगा। जब ये सोच रहा था कि थोड़ा सा और आराम मिल जाए, थका हुआ हूं, बॉडी में तकलीफ बहुत है, अचानक से निकल के सांप हाथ पे लिपट जाता है। मैं चाहता हूं प्रकाशन के रूप में इसको समझने की कोशिश करें, प्रकाशन के रूप में। बस अभी अस्पताल से बाहर निकले हैं, बस अभी पैसे की परेशानी से बाहर निकले हैं, बस अभी नौकरी मिली ही है कि दूसरी तकलीफ में आके फंस गए, ये परेशानी हाथ में आके लिपट गई, ये पैसे की परेशानी हाथ को ऐसे जकड़ी हुई है कि अब हाथ से काम ही नहीं हो रहा है, अब पैसा कहां से लाएं, अभी तो बस लोन चुकाया था, ये एक्सीडेंट अचानक से हो गया, बस अभी तो नौकरी लगी थी, ये बीमारी अचानक से कहां आ गई, अभी तो बस हम काम पे जाना स्टार्ट ही करे थे, पता चला डायग्नोसिस निकल आया है, ये पॉजिटिव है, अभी तो बस आराम किया था, अभी तो सोचा था थोड़ी सी तसल्ली पालेंगे, ये अचानक से सांप कहां से निपट आया। एक बात बताऊं आपको, अगर पौलुस हो तो आराम करते वक्त भी शैतान दया नहीं करेगा और अपने विष को तुम्हारे जिस्म के अंदर उतारने में कुताई नहीं करेगा। पर आसमान के खुदा का शुक्र करना मांगता हूं, कैसे भी सांपों को पौलुस के हाथ में निपटने दो, पौलुस हाथ झटकेगा तो जिस आग से सांप निकला था उसी में जाके मर जाएगा और उसका विष चढ़ नहीं पाएगा। 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं, तब उसने सांप को आग में झटक दिया, come on somebody, and give him the glory and said, मैं उस सांप को झटक दूंगा, मैं उस सांप को झटक दूंगा, अस्त्र और शस्त्र जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं उसे झटक दूंगा। शैतान तुम्हें बोल रहा नौकरी चली जाएगी, उसको झटक दूंगा। कोविड से बच्चा बर्बाद हो जाएगा, पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, उसे झटक दूंगा। बीमारी से बच्चा खत्म हो जाएगा, उसे झटक दूंगा। पैसे की कमी आ जाएगी, उसे झटक दूंगा। अरे बीमारी छोटी होती तो चल जाता, इतना पैसा कहां से लाएंगे, उसे झटक दूंगा। कैसे नौकरी पे जाएंगे, उसे झटक दूंगा। जितनी तेजी से सांप निकल के पौलुस को डसता है, उससे भी तेजी से आसमान का खुदा पौलुस को ऐसी ताकत देता है कि एक झटके में, बोलो एक झटके में, एक झटके में, एक झटके में, एक झटके में जहां से सांप आया था वही चला जाएगा। Now lift your hands and give him the glory. जहां से आया है वही जाएगा, एक झटके में, एक झटके में। शैतान की औकात कि पौलुस के हाथ पे लिपट जाए। शस्त्र आएंगे, चलेंगे, पर काम नहीं करेंगे। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बांट जोते थे। कुछ लोग तो यही इंतजार कर रहे होते हैं कि पौलुस कब मरेगा। पास्टर पीटर नहीं मरेगा, उसकी औलाद नहीं मरेगी, उसकी बीवी नहीं मरेगी, ना उसकी टीम का कोई आदमी मरेगा, ना उसकी मिनिस्ट्री मरेगी। ये सांप निकलते रहेंगे आराम के टाइम, ये सांप निकलते रहेंगे जब हमें तसल्ली चाहिए होगी हमें डसने के लिए उस टाइम। पर जितनी तेजी से निकलेंगे उतनी तेजी से आग में ऐसा झटकूंगा कि जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा खुदा कौन है। काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। परंतु वे बांट जोते थे कि वह सूझ जाएगा। ओ माय गॉड, मैं नहीं सूझूंगा भाई, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी कलीसिया, मेरा काम नहीं सूझेगा। पर एक बात बताऊं, सांप जरूर, फ्राइड सांप निकल के
डिश बन के बाहर निकलेगा। कम ऑन। लोग फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूं, मैं फ्राइड स्नेक की बात कर रहा हूं। जितनी तेजी से निकला था ना, उसी आग में जाके वहीं नाश हो जाएगा। बताना ये मांग रहा हूं, बताना ये मांग रहा हूं। जिन्होंने डैनियल के अगेंस्ट में काम किया था, थोड़ी देर में वो वहीं नजर आए थे, पर डैनियल बाहर और ऊंचाई पे नजर आया था। आएंगे अस्त्र शस्त्र, बोलिए आएंगे 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 आएंगे, चलेंगे, काम नहीं करेंगे, पर जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एस्तर की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 6 वर्स 14। हामान ने सोचा फांसी का फंदा बना के उस खुदा के बंदे को, जो अपनी गर्दन किसी के आगे नहीं झुकाता है, उसी की गर्दन को, उसी के टेटुए को फांसी के फंदे से दबा के लटका दूंगा। हामान ने सोचा, हामान ने सोचा उस मॉर्दके को जिसकी गर्दन किसी के सामने नहीं झुकती ना, उसी की गर्दन में फांसी का फंदा डाल के उसके टेटुए को दबा के उसे ऊपर लटका दूंगा, चील और कौवे खाएंगे। पर उसको यह नहीं मालूम था, मॉर्दके जो निहत्ता दिखता है, मुर्दके जो असहाय दिखता है, मुर्दके जब तुम अपने रथ पे सवार होके आते हो और सब बोलते हैं सर झुका, और सब झुका लेते हैं, पर वो चुपचाप खड़ा रहता है। तुम अपनी कड़ियां के निगाहों से देखते हो, सर नहीं झुकाया, तेरा सर कटा दूंगा। तुमको हामान, तुमको इतने सरों की ठुकी हुई सलामी समझ में नहीं आ रही है, पर उस हामान ने उस मॉर्दके के ऊपर सिर्फ इसलिए निगाह करी क्योंकि वो अपने खुदा के चलते सिधाई से खड़ा हुआ है। उसने बोला ये गर्दन जो झुक नहीं रही है मेरे आगे, जो सिर्फ यहोवा खुदा के सामने झुकती है, उसको काट दूंगा। एक बात बताना मांगता हूं, जो गर्दन खुदा के लोगों की उसकी महिमा के लिए किसी के आगे नहीं झुकती, उसकी गर्दन पे कोई फांसी का फंदा काम नहीं करता है। इस हामान ने यह सोचा था कि मॉर्दके के लिए फांसी का फंदा लगा के, बना के उसकी गर्दन को ही खत्म कर देगा, दबा देगा, गले को दबा देगा, टेटुए को दबा देगा, नाश कर देगा। 14वीं आयत पढ़ रहा हूं, लिखा है तब उसके बुद्धिमान मित्रों ने और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, किससे? हामान से, मॉर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वे यहूदियों के वंश का है, कहने का मतलब है अगर वो आसमान के खुदा की परस्तिश करता है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। बोलिए, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बात कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर की गई जेवनार में फुर्ती से लिवा ले गए। मालूम किस लिए? क्योंकि ये हामान की लाइफ का आखिरी चैप्टर है। उस खंबे पर फांसी के जिस पे हामान ने मॉर्दके को लटकाने की सोची थी, उसी पे इसको लटका दिया जाता है। अस्त्र शस्त्र चलेंगे, शैतान लेके आएगा, काम एक भी नहीं करेगा। अस्त्र और शस्त्र चलेंगे पर काम एक भी नहीं करेगा। मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी हो मेरे साथ भजन संहिता 23 निकाल लें। अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलें और इस प्रॉमिस को आज अपने दिल में उतार लें। टेक इट फॉर योरसेल्फ। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज
बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। I want to pray for you wherever you are. Wherever you are, lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. I'm praying for you now. मैं विश्वास करता हूं आसमान की खुदा की हुजूरी इस समय यहां पर है, आपसे बात कर रहा है। Right now, I got you, I got you, I got you. Right now, Sharon, Deepika, Aman, Alvina, Jyoti, Siddhu, Prissy, Sonia, Aman, lift up your hands wherever you are. In the name of Jesus, यीशु तेरे सामर्थी नाम के द्वारा शैतान का एक भी शस्त्र तेरे लोगों के विरोध में काम नहीं कर पाएगा। शैतान शस्त्र चलाएगा तो, पर वो काम नहीं करेगा। अपने हाथों को उठा लें और रिसीव करें इस बात को। लॉर्ड, आई रिसीव इट इन योर नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस बात को अपनी लाइफ में रिसीव करता हूं कि शैतान का एक भी शस्त्र मेरे विरोध में काम ना करेगा। राइट नाउ आई स्पीक हीलिंग, स्पीक हीलिंग। एक एक कोविड पेशेंट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक बंदा जो बीमारी से ग्रस्त है किसी भी किस्म की, यीशु के नाम में हील हो जाए। राइट नाउ लेट द हीलिंग फ्लो गॉड। तेरी चंगाई इन स्क्रीन से होती हुई उनकी लाइफ में उतर जाए। आई बिलीव इट। शैतान अस्त्र और शस्त्र चला रहा है पर काम नहीं करेगा। अपनी चंगाई को भेज। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। लिसन, ये जो वर्ड है ना जो आज आपके साथ बांटा है, ये किसी के लिए जरूरी है। आपको मालूम नहीं होगा कोई आपके साथ का है जो शायद डर के मारे कमजोर पड़ा जा रहा है। इस वर्ड को शेयर करिएगा, मेरे साथ पार्टनर करिएगा ताकि उन तक पहुंच सके। शैतान की एक भी चाल आपके विरोध में और आपके प्यार करने वालों के विरोध में चलेगी नहीं। शेयर दिस वर्ड। फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वॉच पार्टी लगाइए, डू व्हाटएवर, मेक श्योर दिस वर्ड गोस। आपकी स्क्रीन पे इस समय चर्च के अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं। शैतान ने पूरी कोशिश करी है इस मिनिस्ट्री को डिस्करेज करने की, पूरी कोशिश। पर मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, आसमान के खुदा के वायदे में और इस वचन की ताकत में मेरा परिवार घिरा हुआ है। शस्त्र बहुत से चलाए हैं पर शैतान का एक शस्त्र काम नहीं आया है। आइए मिलके इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े होइए। आपके कंट्रीब्यूशंस बहुत मायने रखते हैं। आई हैव टू मेक अ बिग पेमेंट। इस वचन को दुनिया के छोर तक ले जाने में पैसा लगता है। मैं तो फ्री में प्रचार करता हूं, पर नेटवर्क्स फ्री में मुझे टाइम नहीं देते हैं प्रचार करने का, उसके लिए मुझे पेमेंट्स करने पड़ते हैं। बट आई थैंक गॉड फॉर योर लाइफ कि आप कंधे से कंधा मिला के मेरी मदद कर रहे हैं। फाइनेंसेस की जरूरत है ताकि टेलीविजन्स के सारे जो फाइनेंसेस उन्हें पूरा किया जा सके, दिया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दिया जा सके, गुड अमाउंट ऑफ मनी। योर हेल्प विल मेक अ डिफरेंस। आज पार्टनर करिए हमारे साथ। जब आप पार्टनर करते हैं हम इस वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He's the same. He set you
evolve to the size you have become, He will still feed you till the time you go on the